मॉनसून महाराष्ट्र तो पहुंच गया है और 2 दिनों से बारिश का कहर भी लोग झेल रहे हैं। और आज की खबर है कि दोपहर लगभग 1 बजे तक मुंबई में 4 मीटर 88 सेंटीमीटर की हाई टाइड भी आ सकती है और बारिश की चेतावनी पहले से जारी है। दरअसल मानसून की पहली बारिश में जो मुसीबत महाराष्ट्र के लोग उठा रहे हैं वो वही जानते हैं जो लोग शहरों में हैं। वो डूबती हुई सड़कें, डूबती रेल पटरियां, मेट्रो स्टेशन की तकलीफ उठा रहे हैं। जो गांव कस्बों में है वो उफनती नदियों का कहर झेल रहे हैं। और यह हालात तब है जब मानसून ने अभी दस्तक ही दी है और अभी पूरी बरसात बाकी है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की यह तस्वीर हैरान करने वाली है। मई का महीना है, मानसून ने अभी दस्तक ही दी और बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन करने की नौबत आ गई। अहिल्यानगर के खड़की और वाल्की गांव की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखिए, पानी में घिरे लोगों को किस तरह घर से क्योंकि डर है कि पानी के बहाव में बचाने वाले खुद ना बह जाएं। फिर बाढ़ में फंसे लोगों को एक एक कर किनारे लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस वाले भी शामिल हैं। देखिए कैसे पुलिस के जवान खुद पानी में उतरकर बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सियों के सहारे किनारे जाने में मदद कर रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, पानी अपने प्रचंड वेग से बस्ती से गुजर रहा है और लोग इस खौफनाक मंजर को दिल थामे देख रहे हैं। पानी की रफ्तार ऐसी मानो बादल फटा हो। पानी की मार पक्की सड़क भी सह नहीं पाई और सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। कुछ और तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका पानी ही पानी है। अहिल्यानगर में मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी रखा था और अनुमान के मुताबिक ही मूसलाधार बारिश हुई और स्थानीय नदी में उफान आने पर पूरा इलाका पानी पानी हो गया। अब धारशिव जिले की तस्वीरें देखिए, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई गांव और कस्बों को जोड़ने वाले पुल जलमग्न हो चुके हैं। पुलों पर पानी बह रहा है, लेकिन लोग मजबूरी में इन पुलों को पार कर रहे हैं। ना कोई चेतावनी बोर्ड, ना ही सुरक्षा इंतजाम। ऐसे में किसी बड़े खतरे की आशंका लगातार बनी हुई है। अगर प्रशासन जल्द इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है तो किसी भी समय पर बड़ी अनहोनी हो सकती है। जालना में भारी बारिश के चलते छोटी बड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। गांव का आपस में संपर्क कट गया है और ग्रामीणों को बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजने पड़ रहे हैं। वाशिम में बीते दिन शाम 6 बजे के करीब तेज बारिश शुरू हुई और रात 8 बजे तक पानी दुकानों के अंदर घुस गया। पानी घुस जाने से काफी परेशानी का सामना दुकान मालिकों को करना पड़ा। अकोला शहर में 1.5 घंटे की तेज बारिश ने सड़कों को नालों में बदल दिया। वाटर लॉगिंग से यातायात बाधित हुआ और कई घरों में पानी घुस गया। तेज हवाओं के साथ बारिश ने पेड़ों को धराशायी कर दिया। एक कार पर पेड़ गिरने से 4 लोग बाल बाल बचे हैं। सोलापुर के बार्शी तुलजापुर मार्ग पर रेलवे पुल के नीचे पानी में एक बस फंस गई। बस में 27 यात्री सवार थे। पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। राज्य के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए और अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन और नागरिकों को मिलकर सतर्कता बरतनी होगी। ब्यूरो आज तक। गांव गांव शहर शहर की यह हकीकत हमने आपके सामने रखी और पिछले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आई हैं, मुंबई शहर से जो तस्वीरें आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये पहली बारिश का हाल है। पहली बारिश, जबकि तैयारियों का बहुत दावा था। अब मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है और अपने पूर्वानुमानों को करेक्ट करते हुए भी मौसम विभाग ने कुछ डेटा जारी किया है। वो भी आपको बताते हैं कि इस बार क्या मौसम रहने वाला है, क्या कुछ पूर्वानुमान जताया गया है। और इस बार जून से सितंबर तक जो है मानसून का अनुमान है 106%
जो है बारिश हो सकती है। और इसमें भी जून का जो महीना है वो ज्यादा मुसीबत वाला हो सकता है, क्योंकि तब तक महीने में 108% तक जो है बारिश का अनुमान है। और मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, यहां पर औसत से कम बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और बाकी हिस्सों में सामान्य जो है बारिश हो सकती है। तो ये कुछ डेटा है, लेकिन यहां पर आपको ये बता दें कि लंबी अवधि के औसत के हिसाब से भारत में मानसून की सामान्य बारिश का आंकड़ा 86.86 सेंटीमीटर माना जाता है, यानी कि लगभग 87 सेंटीमीटर की बारिश को सामान्य या फिर इससे कम बारिश को अनावृष्टि और 87 सेंटीमीटर से अधिक को अतिवृष्टि की कैटेगरी में रखा जाता है। ये कैटेगरी हम आपके 5 साल में कैसे बदले हैं वो भी आपको बता रहे हैं। ये आंकड़ा सामने 2020 में लगभग 109% तक का आंकड़ा है जब बारिश हुई। 2021 में यह आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ और 98.86% बारिश हुई है। साल 2022 में यह आंकड़ा फिर बढ़ जाता है, 106% बारिश तब जो है रिकॉर्ड की गई। साल 2023 में 2022 की तुलना के में थोड़ी सी कम जो है रिकॉर्ड की गई, 94.4% बारिश 2023 में यह रिकॉर्ड की गई। और वहीं साल 2024 की बात करें, ये साल 2024 का 108% का डेटा है। और मानसूनी सीजन में सामान्य से 108% बारिश हुई। और इस बार यानी कि साल 2025 में जो अनुमान है वो आपके सामने 106% का अनुमान जताया गया। और मौसम विभाग के इन अनुमानों की झलक जो है अभी से कुछ राज्यों में दिखने लगी है, जहां पर मानसून की आमद के साथ ही जो आफत है वो बढ़ने लगी है, चाहे वो दक्षिण भारत के राज्य हों, चाहे वो पश्चिमी भारत के राज्य हों। जहां पर मानसून पहुंचा है वहां पर तबाही देखने को मिल रही है। और अभी तो ये शुरुआत है, हालांकि 27 मई तक देश के दक्षिणी राज्यों में, केरल में, कर्नाटक में, पुडुचेरी में, ये आपके सामने मैप है। ये मौसम विभाग का अनुमान है किन किन अगर नॉर्थ की तरफ जाएं, पंजाब है, हरियाणा है, फिर सेंटर में एमपी है, छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है, महाराष्ट्र है, केरल है और तमिलनाडु, यहां पर औसत से ज्यादा बारिश का मौसम विभाग का अनुमान है। वहीं मिजोरम, मणिपुर में भी मानसून की जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। और धीरे धीरे ये मानसून जो है अब आगे बढ़ रहा है। और प्री मानसून के जो शावर है वो बहुत परेशानी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपको कुछ और बता रहे हैं, 27 मई तक जो मानसून वर्षा है, कहां पर अभी तक बारिश हो चुकी है और अच्छी खासी हुई। इसमें केरल शामिल है, कर्नाटक शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, ये दक्षिण भारतीय राज्य हैं। लेकिन इसके साथ साथ गोवा भी है, पुडुचेरी है। महाराष्ट्र में हालात क्या है, हमने इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई कि घर, दुकानें, सड़कें, सब जगह पानी भरा हुआ है। अब मौसम विभाग का क्या अनुमान है, हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा है। आने वाले दिनों में मानसून को लेकर उनकी क्या प्रेडिक्शन है, बंगाल की खाड़ी में क्या कुछ चल रहा है, क्या कम दबाव का क्षेत्र वहां पर असर दिखाएगा, क्या कुछ कहा है, सीधा उन्हीं की आपको बातचीत सुनाते हैं। मानसून का सिस्टम लगभग देश के 1/3 हिस्सों में आ चुका है, लेकिन आगे कई सारे इलाकों में मानसून फिर से दस्तक देने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ दिखाऊंगा आपको एनिमेशन के जरिए कि अभी जो पूरा मानसून था वो पश्चिमी इलाके में था, यानी ये महाराष्ट्र का इलाका है, मुंबई का इलाका है, जहाँ पर बारिश हो रही है। और यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र था जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश हो रही थी। यहाँ पर मानसून आ भी चुका है, लेकिन अब एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि आगे बढ़ेगा और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में और बंगाल के दक्षिणी हिस्से में 29, 30 और 31 को ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा और ये पूरब की तरफ से मानसून को आगे ले जाएगा। तो ये एक बड़ा सिस्टम है जो कि कम दबाव का क्षेत्र है, आगे बढ़ करके 29, 30 और 31 को एक डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है। आपको हम एक दूसरे मैप पर भी दिखाते हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ किस किस तरीके की वार्निंग दी गई है। ये पूरा भारत का नक्शा है। इस नक्शे पे अगर आप देखेंगे तो जो दक्षिणी राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, ये पूरा इलाका यहाँ इस समय रेड अलर्ट में है। साथ ही साथ गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट दिखाई पड़ रहा है। जो ये सारा पैटर्न जहाँ जहाँ रेड अलर्ट दिया हुआ है उसका हमारा यही मीनिंग है कि वहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहने का अनुमान है। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो केरला के लिए हमारा अनुमान है आने वाले 3 से 4 दिन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहेगा। तमिलनाडु में स्पेसिफिकली घाट एरिया
नीलगिरी में आज भी एक्सट्रीमली हैवी रह सकता है। केरला में पहले एक्सट्रीमली चल ही रहा है ऑलरेडी। कोस्टल कर्नाटका में 2 दिन रह सकता है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए भी आज के लिए ठीक है कुमार, आपके